हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। असेंशियल न्यूट्रिएंट्स में 6-7 पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स में। देखो, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स में था प्रोटीन, फैट है, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और लास्ट में वाटर। इसमें से प्रोटीन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, फैट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, विटामिन्स, एक था कार्बोहाइड्रेट के बारे में ऑलरेडी अपन डिस्कशन कर चुके हैं। विटामिन्स में दो टाइप से, फैट सोलुबल विटामिन्स और वाटर सोलुबल विटामिन। जिसमें फैट सोलुबल विटामिन्स के बारे में ए, डी, ई और के, इसमें से मोस्ट ऑफ अपन डिस्कशन है वह कर चुके हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में दो टाइप से, बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स में देखो, एक तो था B1, विटामिन B1 जिसको आपने थायमिन नाम दिया था, दूसरा B2 जिसको राइबोफ्लेविन नाम दिया था, B3 जिसको नियासिन नाम दिया था, B5 जिसको पेंटाटोनिक एसिड नाम दिया था, जो केमिकल नाम है इसका। जो B6 था उसको पायरिडॉक्सिन बोला था आपने। फिर जो B9 था उसको बायोटिन या फिर फोलिक एसिड बोला था। उसके बाद में जो B12 था उसको साइनोकोबालामिन बोला था। तो इसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। अपन लास्ट में पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में या फिर प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था विटामिन जो अपना B9 है उसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। विटामिन B9 के जो फंक्शंस है वो अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद में अपन उसके सोर्सेज है वो उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज अपन पढ़ रहे हैं विटामिन B9 का क्या लास्ट में जो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी साइन सिम्टम है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। विटामिन B9 प्रीवियस क्लास में हम विटामिन B9 के बारे में पढ़ रहे थे, विटामिन B9 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। विटामिन B9 में अपन ने इसके जो सोर्सेस तक डिस्कशन कर लिया था। आज पढ़ने वाले हैं अपन डिफिशियंसी साइन या सिम्टम। डिफिशियंसी साइन एंड सिम्टम, यानी अगर किसी पर्सन के अंदर B9 की कमी हो जाए तो उस पर्सन के अंदर कौन कौन से साइन है, सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे। देखो, एक तो हो जाएगा वीकनेस, वीकनेस हो जाएंगे, मतलब उस पर्सन को क्या हो जाएगी, थकान हो जाएगी। उसके बाद में ओरल अल्सर हो जाएंगे। ओरल अल्सर जिसको मुंह में छाले, मुंह में छाले हो जाएंगे इस पर्सन के। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो क्या हो सकता है, इसका स्वभाव कैसा, इरिटेशन। इस पर्सन को जो चिड़चिड़ापन है, इरिटेशन है वो महसूस होगा। सोचने समझने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोचने समझने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस पर्सन की सोचने समझने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद में अगर अपन बात करें और क्या हो सकता है, तो इस पर्सन में एनोरेक्सिया होगा, मतलब इस पर्सन को भूख नहीं लगेगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें अपन, तो देखो वजन, वेट लॉस हो सकता है, वेट लॉस, वजन कम होगा। एनीमिया देखने को मिल सकता है, डिक्रीज HB, यानी इस पर्सन में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन है वो भी इसमें देखने को मिल सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये था जो प्रीवियस क्लास में अपन जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसमें से थोड़ा सा ये पॉइंट रह गया था, एक टॉपिक रह गया था, उसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं कि डिफिशियंसी या फिर कमी हो गई तो कौन कौन से साइन सिम्टम है, चिन्ह लक्षण है जो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये था विटामिन B9 के बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं आज, जो कि एक विटामिन बचा है इसके अंदर, वो है विटामिन B12। विटामिन B12 है। देखो, विटामिन B12 का जो केमिकल नाम है वो है साइनोकोबालामिन, यानी विटामिन B12 का जो केमिकल या रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन है। उसके बाद में इसके जो फंक्शंस है, फंक्शंस, तो पहला फंक्शन है इसका DNA सिंथेसिस, मतलब जो DNA बनाने में भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद में RBC फॉर्मेशन, अपने जो रेड ब्लड सेल्स है इनको बनाने में भी अपन लोगों की क्या करता है, हेल्प करता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस,
अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है। कौन? विटामिन B12। और क्या करता है ये एक ऐसा विटामिन है जिसका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में होता है, मतलब ये ओनली ऐसा विटामिन है जिसका अब्जॉर्प्शन क्या होगा? विटामिन में होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर और ये जो विटामिन B12 है, इनका सेक्रेशन है वो कहाँ से, मतलब जो अब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होता है? जो इसका जो अब्जॉर्प्शन होगा वो होगा अपनी इंटेस्टाइन से। उसके बाद में अपन बात करें ये क्या कर सकता है, और तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व के नेक्स्ट जो इसका फंक्शन रहेगा वो है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व के एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स बनाने में हेल्प करता है। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो भी एलिमेंट्स है वो बनाने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट ये था इसका कुछ फंक्शंस के बारे में। अब अपन डिस्कशन करेंगे इसके सोर्सेस के बारे में। सोर्सेस विटामिन B12 है कहाँ पाया जाता है? पहला होगा लीवर, उसके बाद में होगा एग्स, लीवर में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है। उसके बाद में फिश, रेड मीट में पाया जाता है। उसके बाद में ये चिकन में पाया जाता है। उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट फंक्शन इसकी जो सोर्सेस की बात करें तो वो होगा मिल्क, यानी दूध में, दही में, पनीर में, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया। उसके बाद में मक्खन, मूली, रेडिश बोलते हैं जिसको, सलजम और चुकंदर आदि में जो विटामिन B12 है वो हमें देखने को मिलता है। ये कुछ सोर्सेस थे जो कि विटामिन B12 के थे। उसके बाद अपन बात करें इसकी रिक्वायरमेंट की, डेली रिक्वायरमेंट। इसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी डेली रिक्वायरमेंट तो वो रहेगी 2.4 माइक्रोग्राम पर डे, यानी 2.4 माइक्रोग्राम पर डे हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद में इसकी डिफिशियंसी की बात करें अपन, डिफिशियंसी सिंड्रोम या डिफिशियंसी साइन सिम्टम, डिफिशियंसी साइन एंड सिम्टम। तो विटामिन B12 की कमी से एक एनीमिया देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी हो जाती है इसके अंदर, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब एनीमिया का मतलब अपन जानते हैं क्या होगा? खून की कमी हो जाएगी इस पर्सन में, और जो आरबीसी की साइज है वो कैसी हो जाएगी? बड़ी साइज में हो जाएगी, जिसको हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। और ये एनीमिया कौन सी टाइप का? हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। हाइपोक्रोमिक जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है वो हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके साइन सिम्टम और क्या देखने को मिल सकते हैं अपने को। तो साइन सिम्टम के बारे में अपन बात करें तो देखो, तो नंबनेस मतलब झंझनाहट है, सुन है, वो महसूस हो सकती है पर्सन को। और क्या हो सकता है? याददाश्त में कमी आ जाएगी, यानी पर्सन को याद रहना कम हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करें तो ये पर्सन किस में जा सकता है? डिप्रेशन में जा सकता है, और इसको अनावश्यक थकान हो सकती है।
अनावश्यक थकान है वो हो सकती है। तो ये था अपना विटामिन B12 के बारे में। अगर विटामिन B12 की अगर अपन बात करें, सबसे पहले जो अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था वहां से अपन बात करते हैं। विटामिन B9 के बारे में अपन बात करने वाले हैं। विटामिन B9 से अपन ने स्टार्ट किया था, उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे अपन। सोर्सेज कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था लास्ट क्लास में। उसके बाद में डिफिशियंसी साइन सिम्टम है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो क्या हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, मतलब पर्सन क्या हो सकती है, थकान हो सकती है। उसके बाद में ओरल अल्सर हो सकते हैं, मुंह में छाले हो सकते हैं, उस पर्सन के मुंह होगा उसके अंदर क्या हो सकता है, छाले हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या होगा, इरिटेशन, मतलब चिड़चिड़ापन है, उस पर्सन का जो बिहेवियर है, स्वभाव कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन वाला हो सकता है। उसके बाद में सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो सकती है, मतलब सोचने समझने की क्षमता वो क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या हो सकता है, उस पर्सन में एनोरेक्सिया हो सकता है, मतलब उस पर्सन को भूख लगना है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट वेट लॉस, अगर भूख नहीं लगेगी तो क्या हो सकता है, उस पर्सन का जो वेट है वो कम हो सकता है। उसके बाद में ये सब कंडीशन हमें देखने को मिली तो क्या हो सकता है, उस पर्सन में एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब क्या रहेगा, डिक्रीज एचपी का लेवल कम हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन वीकनेस हो जाएगी, बोन वीकनेस भी हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अपन बात करें तो वो है कौन सा, विटामिन B12। तो विटामिन B12 का जो केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है वो कौन सा, साइनोकोबालेमिन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसके फंक्शंस की बात करें, पहला होगा ये क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस, यानी डीएनए बनाने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद में आरबीसी फॉर्मेशन, मतलब ये क्या करता है, आरबीसी को बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। उसके बाद में प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। उसके बाद में ये एक ऐसा विटामिन है जिसका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। ये ओनली एक ऐसा विटामिन है जिसका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि इसके फंक्शंस की अगर बात करें अपन तो क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीन वाला अपन पढ़ लिया। नेक्स्ट फंक्शन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व के कुछ एलिमेंट्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व के कुछ एलिमेंट्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। कौन सा, विटामिन B12 है। उसके बाद में सोर्स की बात करें अपन, लिवर, एग्स है, फिश है, रेड मीट जिसको लाल मीट के नाम से जाना जाता है, चिकन हो गया, दूध, दही, पनीर, मक्खन, मूली, सलजम, चुकंदर, इनमें भी विटामिन B12 देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेली रिक्वायरमेंट तो वो रहेगी 2.4 माइक्रोग्राम पर डे, 2.4 माइक्रोग्राम पर डे हमें रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद में डिफिशियंसी साइन सिम्टम की बात करें अपन तो क्या हो सकता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है वो हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट विटामिन है, वो यहाँ पे अपने जो फेट सोल्यूबल है, जिसके मतलब फेट सोल्यूबल में विटामिन C के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बारे में जो बी कॉम्प्लेक्स और सी था उसमें बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है। अब अपन पढ़ने वाले विटामिन C। नेक्स्ट विटामिन बचा अपना वो है विटामिन C। विटामिन C, देखो विटामिन C क्या है, तो विटामिन C का जो केमिकल नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन C का जो केमिकल नाम है वो कौन सा है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। उसके बाद में इसके फंक्शंस की बात करें अपन, फंक्शंस ऑफ विटामिन C, फंक्शंस ऑफ विटामिन C। विटामिन C के जो फंक्शंस है, पहला फंक्शन रहेगा क्या, आयरन का अब्जॉर्प्शन करवाता है। पहला फंक्शन है वो क्या है, आयरन का अब्जॉर्प्शन। आयरन का अब्जॉर्प्शन मतलब जब भी आपको फोलिक एसिड या फिर आयरन की जो टेबलेट्स अगर आपको प्रिस्क्राइब की जाती है तो डॉक्टर अपने को बोलता है कि आप क्या करें, सिट्रस फ्लूइड ले। सिट्रस फ्लूइड मतलब ऐसे जो खट्टे खट्टे है फ्लूइड है वो ले, जैसे बोलता है कि आपको क्या, संतरे का जूस है वो लेना पड़ेगा, या फिर जो नींबू है उसके साथ में लीजिए, आप शिकंजी के साथ में लीजिए। तो इसका मतलब ऑल ओवर मैं कह सकता हूं कि जो विटामिन C है ना, ये क्या करता है, आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। अब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और जैसे ही अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ मतलब वो किस में, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ जल्दी किस में पहुंच जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। तो क्या करता है विटामिन C, अगर आप लेते हो आयरन कंटेंट के साथ में तो मतलब ये उसका क्या बढ़ा देगा, अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। अब्जॉर्प्शन बढ़ाने की वजह से क्या होगा, ये जल्दी अपना ब्लड है उसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन इसके फंक्शंस की बात करें वो होगा वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। वुंड हीलिंग यानी जब भी वुंड हीलिंग करवाना है तो उस कंडीशन में प्रोटीन के साथ में, जैसे प्रोटीन्स की अगर अपन बात करते हो, जो विटामिन है, प्रोटीन के साथ में जो विटामिन C है वो भी दिया जाता था कि क्या हो, अर्ली वुंड हीलिंग हो। वुंड हीलिंग मतलब घाव है वो जल्दी भरा जाए, तो वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, घाव बढ़ने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद में एंटी इन्फेक्टिव विटामिन,
एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। देखो एंटी इन्फेक्टिव का मतलब ये रहेगा कि ये क्या करता है, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको होने से पहले रोक रहा है। मतलब ये ऐसा विटामिन है जो कि इन्फेक्शन होने से पहले रोकने में हम लोगों की क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए क्या नाम पड़ा है इसका, एंटी इन्फेक्टिव। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन रहेगा वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये रहेगा, ये क्या करेगा, अगर अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में उस बढ़ी हुई ऑक्सीजन की क्वांटिटी से हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्म नहीं हो, कोई लॉस नहीं हो, उसकी वजह से अपनी बॉडी में कोई हार्म नहीं पड़े, इसको रोकने का काम भी कौन करता है, तो वो करता है अपना विटामिन विटामिन सी। उसके बाद अपन बात करते हैं तो ये क्या करता है, बोन्स को जोड़ने वाला एक फाइबर, एक प्रकार का प्रोटीन, एक टाइप का प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। कोलेजन प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। कोलेजन प्रोटीन ये क्या होते हैं, जो अपनी बोन को जोड़ने वाले कुछ फाइबर्स होते हैं। इनका भी फाइबर से बोले, प्रोटीन बोले तो मतलब प्रोटीन है जो किसका टाइप है, एक फाइबर्स का टाइप है, जो क्या करता है सिंथेसिस में, कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन, विटामिन जो सी है वो। उसके बाद में जो विटामिन सी है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। विटामिन सी वो क्या करेगा कि जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का लेवल है अपनी बॉडी के अंदर, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य भी इसके द्वारा है वो किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करें कौन सा फंक्शन, तो वो होगा इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है। यानी जो भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ा देता है। अब देखो जैसे अगर अपन बात करें इम्यूनिटी पावर की, तो इम्यूनिटी पावर होता है क्या है कि किसी भी डिजीज को एक रेसिस्टेंट करने की कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी की, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। अब ये देखो दो टाइप से हो सकता है, इनेट भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। मतलब जन्मजात जो इम्यूनिटी वो भी हो सकती है। दूसरी, जब हमारा जन्म हो जाए, जन्म होने के बाद में जो इम्यूनिटी इन्वायरमेंट से हम गेन करते हैं वैक्सीनेशन के सहारे, वो भी क्या हो गई, तो इनेट हो गई, एक एक्वायर्ड हो गई। तो इनेट जन्मजात, दूसरी उपार्जित, जिसको हमने इन्वायरमेंट से गेन की, जिसको हमने इन्वायरमेंट से लिए, ऐसी इम्यूनिटी है होती है ना। तो इम्यूनिटी दो टाइप की हो सकती है। उसके बाद में अगर बात करें तो ये भी अलग अलग फर्दर टाइप में डिवाइड्स होती है, जैसे एक्टिव हो गई, पैसिव हो गई, नेचुरल हो गई, आर्टिफिशियल हो गई, नेचुरल आर्टिफिशियल हो गई। तो ये भी विभिन्न प्रकार टाइप की जो इम्यूनिटी है वो हो सकती है। तो और कहने का मीन्स क्या रहेगा, जो भी अपनी बॉडी की किसी भी डिजीज को रेसिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, रोकने की जो कैपेसिटी, तो उसको आप क्या बोलते हो, इम्यूनिटी पावर बोलते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सोर्सेस की। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी के जो सोर्सेज है उसके अपन बात करते हैं। तो विटामिन सी के जो सोर्सेज है वो किसमें, देखो जितने भी सिट्रस फ्रूट, जैसे अगर अपन बात करें आंवला ना, ऑरेंज, नारंगी ले लो, उसके बाद में सेब ले लो, सेब, उसके बाद में टमाटर, सेब हो गया, टमाटर हो गया। उसके बाद में देखो इमली भी हो सकती है। उसके बाद में जो अनानास है, अमरूद है, अंगूर है, अनानास है, अनानास, उसके बाद में अमरूद, उसके बाद में अंगूर, अमरूद हो गए, अंगूर हो गए। और क्या हो सकता है, कच्चे फल और सब्जियां, कच्चे फल और सब्जियां, कच्चे फल और सब्जियां हो सकती है। उसके बाद में एप्पल जूस हो सकता है, एप्पल जूस हो सकता है। इन सब में हमें क्या
विटामिन सी है वो देखने को मिल सकता है सिट्रस फ्रूट जैसे आंवला, ऑरेंज, नारंगी, सेव, टमाटर, अनानास, अमरूद, अंगूर, कच्चे फल, सब्जियां, एप्पल जूस, इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, विटामिन सी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट तो रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो है इसकी 50 से 60 mg पर डे, यानी 50 से 60 मिलीग्राम पर डे हमें रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद में बात करते हैं इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर की। डिफिशियंसी डिसऑर्डर तो बेटा अगर डिफिशियंसी डिसऑर्डर की अगर अपन बात करें तो आपने सुना होगा स्कर्वी के बारे में। स्कर्वी का नाम सुना है? स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स। बेटा देखो अगर स्कर्वी की कंडीशन है उस कंडीशन में क्या रहेगा, जैसे सपोज करो कोई भी पर्सन ऐसा है जो क्या कर रहा है, टूथब्रश यानी जब टूथब्रश कर रहा है, ब्रश कर रहा है, उस कंडीशन में अगर उस पर्सन के गम से यानी मसूड़ों से अगर ब्लीडिंग हो रही है, मसूड़ों से अगर ब्लड आ रहा है, तो उस पर्सन को कौन सी बीमारी है, स्कर्वी। स्कर्वी जो कंडीशन है उसमें क्या रहेगा कि जो भी गम्स रहेंगे, जो मसूड़े रहेंगे, उनसे क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। कब? जब वो पर्सन क्या टूथपेस्ट कर रहा है उस कंडीशन में ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपने उसको क्या नाम दे दिया, स्कर्वी। और ये किसकी कमी से हो रही है, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जिस पर्सन में ब्लीडिंग हो रही है गम से, तो क्या नाम देते हो आप, स्कर्वी डिजीज, स्कर्वी रोग है वो नाम दिया जाता है। इसको रोकने के लिए क्या करोगे, तो स्कर्वी के प्रिवेंशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को विटामिन सी है वो देना पड़ेगा, विटामिन सी देना पड़ेगा। अगर विटामिन सी अपन देते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर्सन विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। और जैसे ही विटामिन सी की पूर्ति होने की वजह से क्या होगा कि उस पर्सन के जो ब्लीडिंग गम्स वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। जिस मसूड़ों से क्या ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इस कंडीशन को क्या नाम देते हो आप, स्कर्वी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां तक अपना जो विटामिन का पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल्स। देखो मिनरल्स का नाम सुना होगा, खनिज लवण। अब देखो मिनरल्स होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर रखे जाते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई करें अपन तो एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जिसको स्मॉल क्वांटिटी मतलब कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में हमें पर डे में चाहिए होते हैं, और जो मैक्रो होंगे वो ज्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। तो माइक्रो के अंदर जैसे अगर खनिज लवण की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो कैल्शियम होता है, उसके बाद में फॉस्फोरस होता है, उसके बाद में सल्फेट होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, सोडियम होता है, सोडियम, पोटेशियम होता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये अलग अलग क्वांटिटी, जैसे ये क्या होते हैं मिनरल्स, खनिज लवण, जो कि देखो खनिज लवण का अपन देखिए तो क्या ऐसे पदार्थ जो खुद की निकाले मतलब खनिज से हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे खनिज वाला मैटर नहीं करता, ये किसमें फूड है उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। देखो सोडियम हो गया मिनरल्स के, अपन बात करें खनिज लवण, खनिज लवण पहला कौन सा, सोडियम, कैल्शियम, बाद में फॉस्फोरस, सल्फेट, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये क्या होते हैं, खनिज लवण होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए या हमें नॉर्मली फंक्शनिंग के लिए, हमारे बॉडी को कार्य करने के लिए किसकी जरूरत हुई, इन खनिज लवणों की जरूरत है। अगर इन खनिज लवणों की कमी या फिर अधिकता हो जाए तो भी हमारी बॉडी में कोई कंडीशन है या कोई डिसऑर्डर वो देखने को मिल सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा अगर कैल्शियम की कमी हो जाए किसी पर्सन के अंदर, तो कैल्शियम का काम क्या है,
कैल्शियम किस में हेल्प करता है? कैल्शियम मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अब वहां पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, यानी जो मांसपेशियां उसका संकुचन नहीं हो पाएगा उस पर्सन के अंदर, तो ये क्या होगा, एक प्रकार से उस पर्सन में क्या हो सकती है, कोई भी डिसऑर्डर या डिजीज या कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की क्या हो गई, कमी हो गई, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम कमी या अधिकता हो रही तो हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया, कैल्शियम तो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, उसके बाद में सोडियम की कमी अधिकता हो रही तो हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया। ये कुछ कंडीशंस थी जो कि इनकी वजह से हमारे साथ में यानी हमें देखने को मिल सकती है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। जो कैल्शियम अपना मिनरल्स है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। कैल्शियम, कैल्शियम दोस्तों, अगर कैल्शियम की मैं बात करूं तो कैल्शियम की जो नॉर्मल क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी कितनी, 8.5 से 10 mg पर DL। जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो ये, मतलब अपने को कार्य करने के, अपनी बॉडी को कार्य करने के लिए कितना, 8.5 से 8.5 से 10 mg पर DL कैल्शियम है वो चाहिए होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन इसके सोर्सेज की। कैल्शियम सॉरी पहले फंक्शंस की बात कर लेते हैं अपन, कैल्शियम का फंक्शंस क्या है। फंक्शंस यानी इसके कार्य क्या है, तो सबसे पहले देखो मैंने अभी बताया था आपको क्या करता है, कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प, सबसे पहला जो इसका फंक्शन हो गया वो क्या हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग। देखो जैसे अपन क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें, 12 से 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें तो कैल्शियम जो 4 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है वो भी क्या करता है, कैल्शियम भी एक प्रकार से ऐसा कंटेंट है जो क्या कर रहा है, ब्लड का क्लॉट यानी रक्त का थक्का जमाने में, रक्त के जमाव में हम लोगों को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अगर सपोज करो अपनी बॉडी के अंदर भी कैल्शियम कम हो जाएगा और अगर विटामिन के वो भी कम होगा तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन नहीं आएंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे, इनएक्टिव रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां पे जो भी पोर्स है वो क्या बंद नहीं होंगे, पोर्स बंद नहीं होंगे तो उससे जो ब्लीडिंग है यानी ब्लड है कंटिन्यू क्या निकलता रहेगा, तो उस कंडीशन क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। किसकी कमी से, या तो विटामिन के की कमी हो गई, ये यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम जो अपना 4 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसकी वजह से। उसके बाद हम बात करें कि नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, तो ये क्या करता है, जो अपना नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग में हेल्प करता है। मतलब अपना जो नर्वस सिस्टम रहेगा, जो तंत्रिका जो स्नायु तंत्र है उसका जो फंक्शन है, जैसे इंपल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या ट्रांसमिट करना, तो कैल्शियम भी क्या करता है, उस इंपल्स को ले जाने में हम लोगों को क्या करता है, हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ये हो गया। उसके बाद में देखो जो मेन इसका फंक्शन रहेगा ये क्या करता है, बोन एंड टीथ डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ, यानी ये हम लोगों की किस में हेल्प कर रहा है, बोन एंड टीथ के डेवलपमेंट में। सबसे ज्यादा कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है बोन और टीथ के डेवलपमेंट में, ये हमारी हेल्प करता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स उनकी वाल यानी दीवार को स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करता है। यानी जो भी ब्लड, सपोज करो ये देखो ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स की जो भी दीवारें हैं इनको क्या कर देगा, ये जो दीवारें हैं इनको स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करता है कौन, कैल्शियम। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये इसके क्या हो गए, कुछ फंक्शंस वो हो गए। नेक्स्ट जो रहेगा वो है कि अपने कैल्शियम के नॉर्मल जो कंडीशन थी भाई, रिक्वायरमेंट कितनी है नॉर्मल, वो उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। उसके बाद में इसके जो फंक्शंस थे नॉर्मली उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद अपन देखेंगे इसके सोर्सेस,
कैल्शियम किस में पाया जाता है? तो कैल्शियम का जो सोर्सेस है वो क्या है? दूध, मिल्क है ना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है कैल्शियम। उसके बाद में ये किस में पाया जाएगा? तो ये पाया जाता है फिश, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी या पत्तेदार सब्जियां हो गई, इनमें देखने को मिलता है। उसके बाद में अपन बात करें तो ये किस में देखने को मिलेगा हमें? तो ये सीताफल, 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 उसके बाद में जो सूखे मेवे होते हैं, सूखे मेवे, उनमें देखने को मिल सकता है हमें। उसके बाद में अगर बात करें तो ये और कहाँ देखने को मिल सकता है? तो ये सब्जियां हो गए, अनाज, अनाज में भी हमें जो कैल्शियम है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद में पनीर, तो ये पनीर तो मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट में आ गया, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट में फिश हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, सीताफल हो गया, सूखे मेवे होंगे, अनाज हो गए, इन सब में जो कैल्शियम है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट जो रहेगी इसकी वो है 500 मिलीग्राम, रिक्वायरमेंट है वो रहेगी 500 मिलीग्राम पर डे। अब देखो ये रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, जब लैक्टेटिंग मदर है उसमें भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ सकती है, फिर अदर प्रेगनेंसी है तो उसमें भी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ सकती है, वहां पे 1000 से 1200 जो mg पर डे है वो रिक्वायरमेंट है वो हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिफिशियंसी से क्या देखने को मिल सकता है, डिफिशियंसी कौन से ऐसे कंडीशन है वो हमें देखने को मिल सकती है। डिफिशियंसी साइन एंड सिम्टम, यानी पर्सन के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या क्या देखने को मिल सकता है हमें? देखो अगर कैल्शियम की कमी हुई उस पर्सन के अंदर, कैल्शियम की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से विटामिन डी की कमी हो जाएगी। यानी जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कैल्शियम प्लस विटामिन D3 है, मतलब D2 D3 इनको कैल्शियम कोलेकेल्शियम ये दोनों क्या करता है साथ में प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि उस पर्सन में कैल्शियम कमी है, तो कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम के साथ में क्या दिया जा रहा था? विटामिन D3 वो दिया जा रहा था। तो इसमें ऑटोमेटिकली कैल्शियम की कमी है तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली उस पर्सन में विटामिन डी की कमी है वो हमें देखने को मिलेगी। अब अपन जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है? उस पर्सन में रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है, उस पर्सन के अंदर क्या हो सकता है? ओस्टियोमलेशिया हो सकता है, उस पर्सन में क्या हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। रिकेट्स में हमने देखा था कि जो भी पर्सन है वो लेग हो जाएंगे, लेग कैसे? वो धनुषाकार जो पांव है वो हो जाएंगे। उसके बाद में अपन देखा था ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया में क्या हुआ था? बोन के अंदर क्या वीकनेस आ जाएगी, किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से। और कैल्शियम की कमी है मतलब उस पर्सन विटामिन डी की भी क्या कमी पाई जा रही है। और क्या हो सकता है? ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस मतलब मैंने क्या बताया कि बोन के अंदर क्या हो जाएंगे? छेद हो जाएंगे। बोन के अंदर क्या छेद हो गए उस पर्सन की, तो भी उस कंडीशन में हमें ये जो कुछ कंडीशंस है जो हमें देखने को मिल सकती है अगर विटामिन सी की उस पर्सन में, यानी कैल्शियम की कमी, सॉरी कैल्शियम की अगर कमी हुई तो विटामिन की कमी है वो ऑटोमेटिक हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कैल्शियम की कमी से और क्या हो सकता है? टिटेनी हो सकती है, टिटेनी यानी धनुषाकार, धनुषाकार, धनुषाकार आकृति हो जाएगी चेहरे की, आकृति हो जाएगी बॉडी की, टिटेनी किसकी कमी से? कैल्शियम कमी से। और क्या हो सकता है? तो देखो और हो सकता है हाइपोकैल्सीमिया,
हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कमी हो गई तो क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है हमें, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से दो साइन आते हैं, एक तो होता है चौवस्टिक साइन, एक तो ट्राउजी साइन। चौवस्टिक साइन, ट्राउजी साइन। देखो चॉपस्टिक साइन में क्या रहेगा, अगर उस पर्सन की फेशियल जो है, जो फेशियल फेस को टच किया जाएगा, फेशियल आर्टरी को अगर टच किया जाएगा तो उस पर्सन में क्या आपको फील होगा, उसको पर्सन को दर्द फील होगा, वो क्या होगा, चॉपस्टिक साइन। ट्राउजी साइन में क्या रहेगा, अगर आप उस पर्सन को जो बीपी कफ है वो यहाँ पे अप्लाई करोगे, बीपी कफ अप्लाई करने के बाद में अगर उसको इन्फ्लेट करोगे, मतलब जब भी उसको फुलाओगे तो क्या हो, एयर जब भरोगे उसके अंदर तो क्या हो जाएगा, कार्पोपेडल, मतलब कार्पोपेडल स्पाज्म, मतलब जैसे ही उस पर्सन के जो हाथ है वो अंदर की ओर से कार्पोपेडल स्पाज्म हमें देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आप उस पर्सन को मतलब जो बैलून होगा, जो बीपी कप आपने बांधा है उसको इन्फ्लेट करोगे तो उस कंडीशन में जो इनवर्ड मूवमेंट रहेंगे उसके हार्ट के, तो आपने उसको क्या ना, कार्पोपेडल स्पाज्म, कार्पोपेडल स्पाज्म उस पर्सन में देखने को मिलेंगे। चॉपस्टिक साइन और ट्राउजी साइन, यानी ये दोनों क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। अगर किसकी कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, तो हमें ये दोनों साइन पॉजिटिव है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये अपना एक जो मिनरल्स था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो दूसरा अपना मिनरल्स है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी एक प्रकार से अपना, फॉस्फोरस भी एक प्रकार से अपना क्या है, एक मिनरल्स है जिसकी नॉर्मल क्वांटिटी होती है वो कितनी थी, 2.7 टू 4.5 mg पर डीएल। ये पर डे यानी इतना नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अगर इसकी कमी अधिकता हो गई तो हाइपोफॉस्फेटेमिया, अगर अधिकता हो रही है तो हाइपरफॉस्फेटेमिया, ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके फंक्शंस की, ये तो नॉर्मल हो गए, उसके बाद फंक्शंस। अगर फंक्शंस की बात करें अपन, तो फंक्शंस में ऐसा रहेगा कि सबसे पहले ये क्या करता है, बॉन बॉन एंड जो टीथ है, बॉन टीथ है, बॉन और टीथ डेवलपमेंट में, बॉन और टीथ के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बोन और टीथ के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। दूसरा जो अगर इसके फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो दूसरा इसका जो फंक्शंस रहेगा वो रहेगा कि ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और फैट के एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। मतलब ये क्या करता है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट रहेगा उसके अवशोषण में हम लोगों के क्या करेगा, हेल्प करेगा। तीसरा जो इसका फंक्शन रहेगा वो क्या है, ये माइंड और नर्वस सिस्टम, माइंड और नर्वस सिस्टम, माइंड और नर्वस सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है। अपन अगर बात करें तो अपना माइंड और जो अपना नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके निर्माण में भी है जो फॉस्फोरस है वो किसी न किसी रूप से क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं इसके सोर्सेस की, सोर्सेस मतलब ये हमें फॉस्फेट है वो कहां से मिलेगा, तो देखो सबसे पहले ये कहां पे पाया जाता है, दूध, दूध हो गया, उसके बाद में मांस, उसके बाद में मछली, दूध में, मांस में, मछली में, दूध में देखने को मिल सकता है, मांस में देखने को मिल सकता है, मछली में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अंडे, अंडे या एग्स है, उसके बाद में फल है, धान,
हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि ये जो सोर्सेस है वो ज्यादातर किस में, भोज्य पदार्थों में, जो भी अधिकांश किस में पाया जाता है, भोज्य पदार्थ, अधिकांश भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। यानी ज्यादातर किस में पाया जाएगा, जो भी अपने खाने वाले जो पदार्थ है उन सब में पाया जाता है। दूध, मांस, मछली, अंडा, फल, दान, हरे पत्तेदार सब्जियां अधिकांश भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो ये सब अपन क्या डिस्कशन कर चुके हैं सोर्सेस के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। रिक्वायरमेंट्स मतलब हमें पर डे कितनी जरूरत होती है, तो वो रहेगी कितनी, 300 से 1200 मिलीग्राम पर डे, 300 से 1200 मिलीग्राम पर डे इतनी रिक्वायरमेंट रहती है। वो तो नॉर्मल रेंज थी, तो इतने दिन में मतलब पर डे के 300 से 1200 जो mg पर डीएल है वो अपने को क्या इसकी रिक्वायरमेंट है वो चाहिए होती है। उसके बाद में कमी से क्या हो सकता है, डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो देखो एक कंडीशन देखने को मिलेगी हमें, हाइपोफॉस्फेटेमिया, कोई स्पेसिफिक प्रभाव नहीं पड़ेगा बॉडी पे, हाइपोफॉस्फेटेमिया की जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलेगी अगर किसी भी पर्सन के अंदर फॉस्फेट की यानी फॉस्फोरस की क्या हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है। तो इसकी वजह से अपने को ये कुछ साइन सिम्टम्स थे जो कि देखने को मिल सकते हैं। अगर अपन बात करते हैं मिनरल्स के बारे में, तो मिनरल्स को एक बार अपन क्या करते हैं रिपीट कर लेते हैं। जो भी आज की क्लास में हमने पढ़ा है उन सबको एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। ये पढ़ा था अपने, यहां से शुरुआत की थी अपन लोगों ने। उसके बाद अपन ने देखा था जो प्रीवियस क्लास में बचा हुआ पोर्शन था वो था कि विटामिन बी9 की डिफिशियंसी से हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो डिफिशियंसी साइन सिम्टम में हमने देखा वीकनेस, ओरल अल्सर है, मुंह में छाले, इरिटेशन है, सोचने समझने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी उस पर्सन की कम हो जाएगी। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो क्या होगा, एनोरेक्सिया मतलब उस पर्सन को भूख नहीं लगेगी। उसके बाद वेट लॉस, वजन कम हो जाएगा। एनीमिया मतलब डिक्रीज क्या हो जाएगी, उसमें हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद में उसमें क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उसके बाद में बात करें विटामिन बी12, तो विटामिन बी12 का जो केमिकल नाम है वो क्या है, साइनोकोबालामिन। फंक्शंस की बात करें तो क्या है, डीएनए सिंथेसिस करवाता है ये, और क्या करता है आरबीसी फॉर्मेशन में हम लोगों को क्या करता है हेल्प करता है, और क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस में भी हमारी हेल्प करता है। ये एक ऐसा विटामिन है जो कि कहां पे अब्जॉर्प्शन होता है, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका अब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व के कुछ एलिमेंट्स बनाने में भी हम लोगों को क्या करता है, ये हेल्प करता है। कौन, विटामिन बी12। नेक्स्ट हम बात करें सोर्सेस की, सोर्सेस में क्या हो सकता है, लिवर हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, फिश हो सकती है, रेड मीट हो सकता है, चिकन, दूध, दही, पनीर, मक्खन, मूली, सलजम और चुकंदर। इन सब में हमें देखने को मिल सकता है विटामिन बी12। जो डेली रिक्वायरमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी, 2.4 माइक्रोग्राम पर डे रहेगी। उसके बाद में डिफिशियंसी सिंड्रोम की बात करें अपन तो क्या, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया मतलब जो आरबीसी साइज है वो कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका मतलब जो केमिकल्स नाम है। उसके बाद में बात करते हैं फंक्शंस की, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प करता है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आयरन का जो अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने इसको क्या दिया, विटामिन सी दे दिया। विटामिन सी की अगर अपन बात करें तो क्या हो गया कि जो भी सिट्रस फ्लूइड है, जो भी आंवला वगैरह है, जो भी ऑरेंज है, नारंगी, संतरा, सेब, इनका जूस अगर इसको आपने प्रोवाइड किया तो क्या हो गया, इसका अब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा दिया। उसके बाद में क्या कर रहा है, वुंड हीलिंग मतलब ये क्या कर रहा है, घाव को भरने में हम लोगों की हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद में एंटी इन्फेक्टिव मतलब क्या रहेगा, कोई भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको रोकने का मतलब रोकने का काम कर रहा है।
उसके बाद में अपन बात करें तो क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीजन की अधिकता से हमारी बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े, उसको रोकने में हमारी जो हेल्प कर रहा है वो कौन है, विटामिन सी। उसके बाद में बोन को जोड़ने वाला एक टाइप का प्रोटीन जिसका नाम क्या है, कोलेजन, और कोलेजन सिंथेसिस में भी विटामिन सी है वो क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद में बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने का या नियंत्रण करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट अपन बात करें ये क्या, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने का या फिर बढ़ाने का कार्य वो भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेस, यानी कहां पे विटामिन सी देखने को मिल सकता है, तो सिट्रस फ्लूइड है, आंवला, ऑरेंज, नारंगी, सेब, टमाटर, अनानास, अमरूद, अंगूर, कच्चे फल और सब्जियां, और एप्पल जूस है, इनमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में बात करें अपन रिक्वायरमेंट की तो 50 से 60 mg पर डे रहेगा। उसके बाद डिफिशियंसी डिसऑर्डर की बात करें तो स्कर्वी के बारे में मैंने आपको पहले बताया, स्कर्वी क्या एक प्रकार का डिसऑर्डर है जो किसकी कमी से देखने को मिलता है, विटामिन सी की कमी से। और क्या होता है इसमें कि जो भी अपने गम्स है, जो भी अपने मसूड़े हैं, उनसे क्या ब्लीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो मिनरल्स है वो खनिज लवण है, मतलब यहां से अपना विटामिन से उसका जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। न्यू टॉपिक्स अपना आया जो वो क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज लवण। खनिज लवण कौन कौन से हो सकते हैं, देखो सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। उसके बाद में अपने कैल्शियम है वो हो सकता है, अलग अलग टाइप के, जिंक है, कॉपर है, ये सब क्या है, मिनरल्स या फिर खनिज लवण है जिसको हमें हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो क्वांटिटी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है ना। उसके बाद में अपन बात करें तो कैल्शियम की जो नॉर्मल क्वांटिटी वो अमाउंट कितने 8.5 से 10 mg पर डीएल। उसके बाद फंक्शंस की बात करें, कैल्शियम है वो क्या करता है, तो बोन एंड टीथ डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद में ये क्या करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद में ब्लड क्लोटिंग, जैसे मैंने पहले बताया था, विटामिन के भी क्या कर रहा है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है, और साथ में विटामिन जो सी है वो भी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है, यानी सॉरी विटामिन जो कैल्शियम है वो भी क्या कर रहा है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है, विटामिन सी नहीं, यहाँ पे कैल्शियम। नर्वस सिस्टम के फंक्शन में भी ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस है उसमें भी हमारी हेल्प करता है। कौन, जो कैल्शियम है वो ये क्या करेगा, जो भी इंपल्स है, यानी जो इंपल्स मिली उसको जनरेट करवाने, ऊपर ले जाने का कार्य है वो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी पाई जाएगी। दूसरा ये क्या, नर्व सेल्स में फंक्शनिंग वाला हो गया। उसके बाद ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड की जो सेल्स होती है उनकी वाल्स को स्ट्रॉन्ग करने का, मजबूत करने का कार्य वो भी किया जाता है इसके द्वारा। उसके बाद में सोर्सेस की बात करें अपन कैल्शियम की, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में, उसके बाद में फिश में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, सीताफल में, सूखे मेवे और अनाज, यहाँ पे हमें जो कैल्शियम है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो ये रहेगी कि ये क्या 500 mg पर डे। उसकी डेफिशिएंसी साइन सिम्टम की बात करें अपन, कैल्शियम कमी की वजह से विटामिन डी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी टिटेनी है या जो विटामिन की कमी, सॉरी कैल्शियम कमी से क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्शियमिक कंडीशन देखने को मिल जाएगी। हाइपोकैल्शियम क्या दिखाई देगा अपने को, टिटेनी, और दो साइन दिखाई देंगे, चौवेस्टिक साइन और ट्राउजी साइन। चौवेस्टिक साइन में क्या होगा, आप फेशियल मसल्स को ट्विच करोगे तो उस पर्सन को क्या होगा, पेन फील होगा, दर्द महसूस होगा। अगर अपन बात करें कि पॉजिटिव ट्राउजी साइन, ट्राउजी साइन में क्या होगा, जैसे ही आपने बीपी कफ यहाँ पे इन्फ्लेट किया, बीपी कफ इन्फ्लेट करने के बाद जैसे ही आप उसको हवा भरोगे उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, कार्पोपेडियल स्पास देखने को मिला। जैसे ही उसके ये जो फिंगर्स है इनमें इनवर्ड मूवमेंट ऐसे फील होगा आप लोगों को, तो आप कह सकते हो उस पर्सन में पॉजिटिव ट्राउजी साइन और पॉजिटिव चौवेस्टिक साइन है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोकैल्सीमिया में ये दोनों साइन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं फास्फोरस, जो नॉर्मल क्वांटिटी रहेगी वो क्या 2.7 से 4.5 mg पर डीएल रहेगी। फंक्शंस क्या करता है, बोन एंड टीथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पहला क्या हो गया, बोन और टीथ के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। दूसरा क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट और फैट के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उसके बाद में ये क्या करता है, माइंड और नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए भी क्या है, जरूरी है। अगर अपन सोर्सेस की बात करें फास्फोरस के सोर्सेस की, तो क्या हो गए, मांस, मछली, अंडे, फल, दान, हरी पत्तेदार सब्जियों, इनमें देखने को मिलेगा। अधिकांश जितने भी ईटेबल प्रोडक्ट है, खाने योग्य यानी भोज्य पदार्थ है, उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद में रिक्वायर में ये डिफिशियंसी की बात करें अपन, तो क्या होगा जाएगा, हाइपोफॉस्फेट। स्पेसिफिक डिफिशियंसी कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर फॉस्फोरस की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, कुछ डिफिशियंसी हो जाएगी, स्पेसिफिक कमी हो जाएगी, वो नहीं, ओनली जो कंडीशन देखने को मिलेगी क्या है, हाइपोफॉस्फेटेमिया कंडीशन है वो हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद में उस पर्सन में और क्या हो सकता है, नंबनेस है, याददाश्त में कमी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, या अनावश्यक थकान है वो हो सकती है उस पर्सन के अंदर।
तो ये था अपना मिनरल्स के बारे में। अभी मिनरल्स का जो टॉपिक्स है वो अभी बाकी है। अपन जो नेक्स्ट है, जो अपनी नेक्स्ट आने वाली जो क्लास रहेगी उसमें डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। तब तक बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को